महाभारत युद्ध के 14वें दिन की कहानी में आज हम बात करेंगे। ये वो दिन था जब अर्जुन ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, जयद्रथ वध की। हाँ बिल्कुल। और संजय ये सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कुरुक्षेत्र में उस दिन क्या क्या हुआ, खासकर सूर्यास्त के समय। सही। धृतराष्ट्र बेचैन है जानने के लिए कि भाई सूरज डूबने से ठीक पहले अर्जुन ने वो सिंधुराज जयद्रथ को मारने का अपना प्रण आखिर पूरा किया कैसे। हाँ, उनकी उत्सुकता पसंद आती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब हुआ। तो हो ये रहा है कि दिन ढलने लगा है और कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देखो तुम्हारा दोस्त और शिष्य सात्यकी वो द्रोण और कृतवर्मा जैसे महारथियों से लड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा है। मदद के लिए। हाँ, मदद के लिए। लेकिन अर्जुन को फिक्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि सात्यकी युधिष्ठिर को असुरक्षित छोड़ आए हैं और खुद भी बहुत थक गए हैं और उनका सामना अब होना है बिल्कुल ताजे दम वाले भूरिश्रवा से। सही। और भूरिश्रवा सामने आके सीधे ललकारते हैं सात्यकी को। कहते हैं कि भाई आज मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूंगा, दुर्योधन को खुश करूंगा तुम्हें हराकर। और सात्यकी मतलब थकान के बावजूद वीरता से जवाब देते हैं। हाँ, फिर दोनों में जबरदस्त बहुत भयानक लड़ाई होती है। हाँ, द्वंद्व युद्ध। हाँ। बिल्कुल। और आखिर में होता यह है कि भूरिश्रवा सात्यकी को नीचे गिरा देते हैं और अपनी तलवार उठा लेते हैं उनका सिर काटने के लिए। बिल्कुल संकट का क्षण था वो। एकदम। और तभी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, सात्यकी को बचाओ। अर्जुन भी मतलब तुरंत अपने गांडीव से बाण चलाते हैं और भूरिश्रवा की वो बांह काट देते हैं जिसमें तलवार थी। और यहीं पर युद्ध नीति और धर्म का एक बड़ा पेचीदा सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, कैसे? भूरिश्रवा अर्जुन पर आरोप लगाते हैं कायरता का। कहते हैं कि तुमने मुझ पर तब वार किया जब मैं किसी और से लड़ रहा था, ये धर्म नहीं है। अच्छा, तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन अपना बचाव करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे आश्रित, मेरे साथी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, और खासकर तब जब तुम एक थके हुए योद्धा पर मतलब सात्यकी पर अनुचित लाभ उठा रहे थे। हाँ, ये भी बात है। और अर्जुन फिर अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की भी याद दिलाते हैं कि देखो धर्म की बातें तब कहाँ थीं। अच्छा। तो फिर भूरिश्रवा क्या करते हैं? अर्जुन की बातें सुनकर कह सकते हैं कि भूरिश्रवा को बहुत दुख होता है। वो एक तरह से विरक्त हो जाते हैं। वो हथियार डाल देते हैं और वहीं युद्ध भूमि में योग समाधि में बैठ जाते हैं। ओह, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सात्यकी को होश आता है और वो देखते हैं कि भूरिश्रवा ध्यान में बैठे हैं, तो सब लोग मना करते हैं पर वो सुनते नहीं। वो जाके भूरिश्रवा का सिर काट देते हैं। हाँ, और इसका वो कारण बताते हैं। कहते हैं कि ये अभिमन्यु के साथ हुए अन्याय का और मेरे अपने अपमान का बदला है, क्योंकि भूरिश्रवा ने लड़ाई में उन्हें पैर से ठोकर मारी थी और सात्यकी ने कसम खाई थी कि जो मुझे पैर से मारेगा मैं उसे अवश्य मारूंगा। बाप रे! मतलब ये तो हाँ। ये घटना युद्ध की क्रूरता दिखाती है, जहां सही गलत बहुत धुंधला जाता है। भूरिश्रवा का त्याग अपनी जगह था, पर सात्यकी का ये काम ये बहुत विवादास्पद रहा। कौरवों ने क्या कहा इस पर? कौरवों ने तो इसे नियति मान लिया, लेकिन कई योद्धा यहाँ तक कि देवता भी इसे अनुचित मानते हैं। और एक बात और जो दिलचस्प है क्या? कि भूरिश्रवा सात्यकी पर इतने भारी कैसे पड़ गए थे। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है, शिवजी के वरदान की। अच्छा, शिवजी का वरदान। हाँ, शिवजी ने भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त को वरदान दिया था कि उनका पुत्र सिनी के वंशज यानी सात्यकी के पूर्वज को युद्ध में हराकर पैर से मारेगा। तो उसी वरदान का असर था ये। ओह, तो ये सब पहले से जुड़ा हुआ था। खैर, भूरिश्रवा के वध के बाद अर्जुन फिर कृष्ण से कहते हैं, जल्दी कीजिए, सूर्य डूबने वाला है, हमें जयद्रथ तक पहुंचना है। हाँ, समय बहुत कम था। उधर दुर्योधन कर्ण के पास जाते हैं। कर्ण खुद भीम के बाणों से घायल हैं, पर फिर भी दुर्योधन के कहने पर जयद्रथ की रक्षा का वचन दे देते हैं। और अर्जुन, वो तो भयंकर युद्ध करते हुए कौरव सेना को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। फिर कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य जैसे सारे महारथी मिलकर कृष्ण और अर्जुन पर एक साथ हमला बोल देते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती होगी। हाँ, बहुत भीषण युद्ध। अर्जुन कर्ण के सारथी को मार गिराते हैं। अश्वत्थामा किसी तरह कर्ण को बचाते हैं। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं। कौरव सेना का भयानक संहार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और आखिरकार अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन सूरज लगभग डूब चुका है, बिल्कुल अस्त होने वाला है। हाँ, बिल्कुल किनारे पर। तरह की दिव्य शक्ति जिससे वो भ्रम पैदा कर सकते हैं
उससे सूरज को ढक लेते हैं। अंधेरा छा जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सूर्यास्त हो गया है। अब जयद्रथ और सारे कौरव एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो अर्जुन अपना प्रण पूरा नहीं कर पाए, अब तो इन्हें अग्नि में जलना होगा। और इसी भ्रम के पल का फायदा उठाते हैं कृष्ण। हाँ, कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसी क्षण वो दिव्यास्त्र साधते हैं जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, पाशुपतास्त्र। हाँ, और कृष्ण का निर्देश बहुत खास था यहाँ पर। क्या निर्देश था? कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जयद्रथ का सिर ऐसे काटना कि वो जमीन पर गिरे ही नहीं, बल्कि बाणों के सहारे उड़ता हुआ सीधा समंत पंचक क्षेत्र में जाए, जहां जयद्रथ के पिता वृद्ध क्षत्र तपस्या कर रहे हैं, और सिर सीधा उनकी गोद में गिरे। उनकी गोद में? पर क्यों? क्योंकि वृद्ध क्षत्र को वरदान था कि जो कोई भी उनके पुत्र जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके खुद के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ओह, ये थी योजना। अद्भुत। बिल्कुल। युद्ध कौशल, दैवीय मदद और पुराने वरदान श्राप का ज्ञान, सब एक साथ। तो अर्जुन ने वैसा ही किया। ठीक वैसा ही। पाशुपतास्त्र से सिर कटता है, बाण उसे हवा में उड़ाकर ले जाते हैं और वो सीधा वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरता है। और वृद्धक्षत्र? वो ध्यान में थे। अचानक गोद में कुछ गिरने से वो चौंक कर उठते हैं और अनजाने में वो सिर जमीन पर फेंक देते हैं। और जैसी सिर जमीन पर गिरा, उसी क्षण वरदान के अनुसार वृद्धक्षत्र के अपने सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह जयद्रथ का वध हुआ और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। हाँ, प्रतिज्ञा पूरी हुई। कृष्ण फिर अपनी माया हटा लेते हैं, सूरज वापस दिखने लगता है। तब कौरवों को समझ आता है कि उनके साथ क्या छल हुआ और कृष्ण की शक्ति कितनी अपार है। जाहिर है, पांडव खेमे में तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। युधिष्ठिर कृष्ण और अर्जुन का बहुत आभार मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन बिल्कुल निराश होकर रोते हुए गुरु द्रोण के पास जाता है। हाँ, और द्रोण उसे फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि मैंने तो पहले ही चेताया था कि कृष्ण और अर्जुन के होते हुए पांडवों को हराना लगभग नामुमकिन है। ये जो विनाश हो रहा है, ये तुम्हारी जिद का नतीजा है। और फिर द्रोण क्या करते हैं? वो कहते हैं कि अब युद्ध रात में भी जारी रहेगा। वो रात में भी युद्ध करने का संकल्प लेते हैं। तो ये थी कुरुक्षेत्र के 14वें दिन की कहानी। एक भीषण प्रतिज्ञा पूरी हुई, भयानक विनाश हुआ और हमने साफ साफ देखा कि कैसे दैवीय शक्ति ने घटनाओं का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इंसान के अपने कर्म, उसका भाग्य, पिछले कर्मों के फल, वरदान, श्राप और ईश्वर की इच्छा, ये सब चीजें कैसे आपस में गुंथी हुई हैं। कैसे ये सब मिलकर किसी की जिंदगी की और इतिहास की बड़ी घटनाओं की दिशा तय करती हैं। हाँ, और क्या इस जटिल ताने बाने को, इस इंटरप्ले को समझना आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।